कितने लेवल से क्या है वो सब देखेंगे। मैं बबली कहा कि भाई अगर आप सच में ही करना चाहते हैं और फाइनेंस ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आज आपसे अपनी कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ, शायद उनको सुनकर आपको कुछ मोटिवेशन आए और आप सीएमए यूएसए सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोर्स के लिए कुछ पॉजिटिव हो जाएं। ये बात बिल्कुल अच्छी है कि किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले यू शुड गो फॉर एनालिसिस। आपको डीप एनालिसिस करना चाहिए कि आपको वेदर यू शुड गो फॉर अमेरिकन कोर्सेज और वेदर यू शुड गो फॉर यूरोपियन कोर्सेज और वेदर यू शुड गो फॉर इंडियन कोर्सेज। आजकल मार्केट में अमेरिकन यूरोपियन ज़्यादा चल रहे हैं। बड़े सारे फैक्टर्स हैं, आज हम उन फैक्टर्स में नहीं जा रहे, लेकिन मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सीएमए यूएसए के बारे में सोच रहे हैं, इफ यू आर थिंकिंग दैट यू शुड ज्वाइन सीएमए यूएसए और वेदर यू शुड ज्वाइन, अभी मन में कहीं ना कहीं द्वंद्व चल रहा है, क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि इस समय मार्केट की बात करें, कंपेयर करें सभी कोर्सेज को, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीएमए यूएसए के साथ साथ दूसरे कोर्स भी अच्छे होंगे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग अकाउंटेंट हैं, आपने ग्रेजुएशन कर ली और कहीं नॉर्मल 5 से 10 लाख के पैकेज की नौकरी कर रहे हैं अकाउंटेंट में या किसी सीए फर्म में अकाउंटेंट हैं, और यू आर अ प्रोफेशनल और यू आर अ एमबीए टायर 2 टायर 3 सिटी से आपने एमबीए किया है, तो बेटे आप सभी को सीएमए यूएसए अपने साथ साथ करने का सोचना चाहिए। आज का ये जो लेक्चर है ना, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी बेटे, उस जमाने में ग्रेजुएशन के बाद ये अमेरिकन यूरोपियन कोर्सेज होते नहीं थे, अभी मार्केट पूरी ओपन नहीं हुई थी। और उस ईयर में हमारे पास ऑप्शंस भी नहीं होती थी, और स्पेसिफिकली आफ्टर 21 ईयर्स, 21 साल के बाद जब ग्रेजुएशन हो जाती थी तो उसके बाद हमें कुछ ऑप्शन मिलती थी। और बचपन से सुना हुआ था सीए 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 सीए, तो मैंने सीए ज्वाइन कर लिया बेटे 21 ईयर के बाद। कोई काउंसलिंग नहीं थी, कोई ऑप्शंस भी नहीं थी, कोई बातें भी नहीं थी बेटे। ये तो कोविड-19 के बाद ऐसा सिनेरियो बदला कि सीपीए यूएसए जैसे पेपर्स जो अमेरिका में होते थे, आजकल इंडिया में होने लग गए। आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं, मेरी बात आप समझ रहे हैं। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि सीएफए यूएसए इंडिया में हो रहा है, सीपीए यूएसए इंडिया में हो रहा है, सीएमए यूएसए इंडिया में हो रहा है, और सारे के सारे प्रोमेट्रिक सेंटर्स में हो रहे हैं। जैसे दुनिया बदल सी गई हो, सब कुछ तो बदल गया, एक आसमां तू नहीं बदला, बाकी सब बदल गया। आज आपके पास अलग अलग तरह की ऑप्शंस हैं। मैं आज उन सभी ऑप्शंस में, सारी अच्छी होंगी, मैं किसी की बुराई या भलाई नहीं कर रहा, क्योंकि हर किसी का पैरामीटर है, आपको देखने का ढंग है, आप किस ढंग से किस पैरामीटर से उसको देखते हैं, क्या पता वो चीज आपके लिए अच्छी हो। बट टुडे आई विल बी फोकसिंग टुवर्ड्स सीएमए यूएसए। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि अगर आप सच में ग्रेजुएशन कर रहे हैं दोस्तों, आप बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया साथ साथ। और सीएमए यूएसए बेस्ट ऑप्शन में से है ना यार। आप ये बताओ, 70 to 80% सिलेबस वही है जो आप ग्रेजुएशन में करोगे। स्पेसिफिकली अगर आपने बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, देखो ना, मैंने बड़े सारे आपके लिए बड़ी रिसर्च की यार। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो देखा और बना दिया, बड़ी रिसर्च की। और अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीएफएम कर रहे हैं, बीएफ कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं ग्रेजुएशन कोर्सेज में, तो ये सीएमए यूएसए एक बेस्ट ऑप्शन में से सबसे पहले आएगा। जैसे आप रेस्टोरेंट में कभी खाना खाने जाएं तो सबसे पहले बच्चों की बेस्ट ऑप्शन में से पास्ता होगा, पिज्जा होगा, या नूडल्स होंगे, है ना। हाँ, वो नहीं मिलेंगे तो कुछ और लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से इफ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन, स्पेसिफिकली मैं तो कहता हूं 12th के बाद जब आपने ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी, इधर एसओएल से कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, बेटे फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ही आप अपनी सीएमए यूएसए की पढ़ाई को अपने बीकॉम, बीबीए, बीएफ, बीबीए जो भी कुछ कर रहे हैं उसके साथ कर सकते हैं।
करना भी चाहिए। यही तो ईयर्स हैं, गोल्डन ईयर्स, जिसमें आपके पास फुल ऑफ एनर्जी है। यही तो ईयर्स है जब आप अपने माता पिता के और अपने सपने पूरे कर पाएंगे। आप ये बताइए ना कि एक सिनेरियो ले लें जिसमें एक बच्चे के खाली ग्रेजुएशन है, मजे करने हैं, सोसाइटीज में जाना है, सब खेलना है, सब काम करने हैं, फेस्ट में जाना है, गर्लफ्रेंड के साथ घूमना है, मूवीज देखनी है, लेकिन समझदार बच्चे क्या होते हैं, उसके साथ साथ पढ़ाई में भी ध्यान देते हैं। बेटे वो समझदार होते हैं, स्मार्ट पीपल होते हैं। तो मैं आज आपसे यही ऐलान करने आया हूं, यही बताने आया हूं, यही कहने आया हूं कि दोस्त, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और फाइनेंस और अकाउंट्स के कोर्सेज में जा रहे हैं, तो यार इतना समझ लीजिए कि इफ यू वांट टू बिकम अ ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएमए यूएसए इज द बेस्ट ऑप्शन विच यू कैन डू इजीली अलोंग विद योर ग्रेजुएशन। और आपका टारगेट भी यही होना चाहिए कि मैं आने वाले 30 साल के बाद, इन द थर्ड ईयर, जब आप 21 साल के होंगे, जवान होंगे, आपका चेहरा अनार जैसे लाल होगा, तो बेटे 21st ईयर में आपके पास एक कोर्स और होगा, दैट इज नेम्ड एज सीएमए यूएसए। तो आप रिज्यूम बिल्डिंग जब करने जाएंगे, जब इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आप समझ लीजिए आपके पांव जमीन पे नहीं लगेंगे एज कंपेयर टू ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। दोस्तों, समय निकलने के बाद में पछतावा होता है। फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यार समय निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अभी मैं आज एक गाना दिखाऊंगा आपको, मतलब आप ये समझ लीजिए कि कैसे समय बीत जाएगा, बातों ही बातों में निकल जाता है यार। और हम ऑप्शंस को छोड़ देते हैं। आप पूछे ना उन अकाउंटेंट से, उन वर्किंग प्रोफेशनल से जिनके पास जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, या तो उनको पता नहीं था या उस समय ये कोर्स होता नहीं था। आज वो एक नॉर्मल अकाउंटेंट की ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि उन्होंने बाकी कोई कोर्स किया नहीं, तो एक अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं। पहले 4-5 साल में तो 5 से 8 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख इतना पैकेज मिलता है। साल की बात कर रहा हूं। और मन में कहीं ना कहीं ग्रज, और अगर वो प्रैक्टिसिंग सीए के पास कर रहे हैं तो कुछ शायद और कम मिलते हो। क्या उनका सपना मल्टीनेशनल कंपनी में या बिग 4 में या एक अच्छी कंपनी में करने का नहीं था? बिल्कुल था। वो बात अलग है कि जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे या कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे थे या रेगुलर कर रहे थे, तो घर के कुछ ऐसी कंडीशंस थी या उनको कुछ पता नहीं था, बस कैसे ग्रेजुएशन हुई पता भी नहीं चला और अचानक वो जॉब में आ गए। तो मैं आज आपको 4 कैटेगरीज ऐसी बताने वाला हूं जिनको सीएमए यूएसए करनी चाहिए, जो मैंने यहां पे लिखी भी है। 4 कैटेगरीज स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। जब मैं कहता हूं स्टूडेंट्स, इट मींस यू आर डूइंग ग्रेजुएशन। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को बोलता हूं स्टूडेंट, लेकिन अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ भी कर सकते हैं। बट मैं आजकल ये प्रमोट करता हूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी चाहिए। 50 साल पहले भी लोग बी कॉम करते थे, फिर एमकॉम करते थे। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो एक अलग एक्सेप्शन है ना। तो स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। वर्किंग अकाउंटेंट्स मैंने लिखा, जान के लिखा, वर्किंग अकाउंटेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी लिख सकते हैं, उनको करनी चाहिए। और अगर आपने मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए किया हुआ है टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस से, तो एक बात मैं बता दूं दोस्तों, अंदर की बात है, आपको अच्छी नहीं लगेगी। इफ यू आर डूइंग ऑलरेडी एमबीए और यू हैव ऑलरेडी डन एमबीए विद टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस, तो आपको पता है आजकल पोजीशन जॉब्स की बड़ी खराब सी है, नहीं मिल रही। हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट हैं, ब्राजील के, बहरीन के, मस्कट के, दुबई के, कुवैत के, जो ये कहते हैं कि वी आर एमबीएस, बट माय एम्प्लॉयर, हमारे एम्प्लॉयर्स ने कहा है कि आपको अब सीएमए यूएसए भी साथ साथ करना है। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने उन मुद्दों को लेके आ रहा हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि लाइफ में समय निकलने, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो आइए जी, हम अपनी कहानी को शुरू कर रहे हैं। ग्रेट मॉर्निंग मैंने लिख दिया, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की बात करेंगे, यूएस सीएमए की बात करेंगे। और मैं बेसिकली आज आपके सामने बात करूंगा कि मान लेते हैं आपने पहले कोई कोर्स किया था, नहीं हुआ, आपके पास नेगेटिव ग्रज है, कोई बात नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ गई, आप नहीं कर पाए, आपके मन में कसक सी है। मैं कहता हूं यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। आप कुछ भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, आप चाहो तो कर सकते हो यार, क्यों नहीं कर सकते? सपने नहीं बना सकते आप? ये तो आप खुद ही अपने आप ही मेंटल ब्लॉक्स, अपने आप ही रीजंस, अपने आप ही बातें बड़ी 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 कर रहे हो, अपने खुद दुश्मन बने हुए हो। मेरी एज हो गई, मेरी फैमिली हो गई, मेरी शादी हो गई, मेरा ये है, मैं कर नहीं सकता, सब बकवासबाजी है। अगर आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। मैं आज आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाह रहा हूं और उस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूं कि देखिए ना, क्या
इस समय ये मूवी का नाम है, चलिए आप बताइए मूवी कौन सी है, गाना सुनो। मूवी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, आपने बताना है। अगर कोई सपना सच्चा है तो इस दिल में रख लो। सपना अच्छा है, पलकों से ढक लो। अगर सपना अच्छा है तो पलकों से ढक लो। बेटे आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका सपना है कि आप एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इफ यू वांट टू डू समथिंग अलोंग विद योर ग्रेजुएशन, इफ यू वांट टू डू समथिंग अलोंग विद योर जॉब, और अगर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव भी हैं तो क्या हो गया, मान लिया आपके पास एक्सपीरियंस है लेकिन आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जो पीयर्स हैं, आपके जो कंपेरिजन हैं, उनके पास डिग्रीज हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक पीयर प्रेशर भी है। क्या हो गया, एक 50 प्लस भी हो गई तो क्या हो गया, हमारे पास कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं भूपेश आनंद यही इन्हीं बातों के साथ आज आपके सामने कुछ बातों को प्रेजेंट करने वाला हूं, यही बातें मैंने बतानी है। आइए जी, आइए, मैंने कहा जी सीएम में यूएस से कौन कौन से बच्चे सोच सकते हैं, तो मैंने उसकी 4 ब्रांचेस बनाई घड़े से, अभी मैं पीपीटी भी दिखाऊंगा। घड़े से मैंने जब 4 ब्रांचेस निकाली, धाराएं निकाली, तो मैंने कहा जी फॉर स्टूडेंट्स, फॉर वर्किंग अकाउंटेंट्स, for MBAs tier 2 tier 3 cities colleges, and for professionals and for senior executives, प्रोफेशनल्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को मैंने एक साथ ले लिया। तो आज आपके सामने ये बातें मैंने बतानी है कि इन सबको ही क्यों करना चाहिए। एज आई हैव जस्ट डिस्कस्ड, मैंने जैसे अभी अभी आपके साथ शेयर किया, क्या शेयर किया कि भाई इन सबको करना चाहिए। आइए, स्टूडेंट्स को क्यों करना चाहिए, 12th के बाद ही क्यों करना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के साथ साथ वो काफ़ी सारा कोर्स उनका मिलता जुलता है और उस समय उनके पास फुल एनर्जी है, टाइम भी है, वो इजीली कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा 12th के बाद करना चाहिए। अब आप देखो ना, ग्रेजुएशन के बाद वाले बच्चों को क्यों करना चाहिए, भैया ग्रेजुएशन करते करते 21 साल तो हो चुके उनके। अच्छा, 21st ईयर के बाद उनको लगता है कि अब जॉब करनी है, जॉब का प्रेशर आ गया, घर में कुछ पैसे कमा के लेके आने हैं, खर्चे हैं। अब क्या हुआ कि पहले 21 साल तक तो ध्यान नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, अलर्टनेस नहीं थी, थॉट प्रोसेस नहीं था। अचानक उनको लगा कि यार अब पैसे कमाने, और 21 साल बीत गए। कोई घबराना नहीं है, क्योंकि आपको जॉब का प्रेशर था। आप एज ए फ्रेशर आपने कहीं अकाउंटेंट में जॉब स्टार्ट कर दी, कहीं सीए प्रैक्टिसिंग के पास कर दी, कोई छोटी मोटी कंपनी के पास कर दी, उसमें अकाउंटिंग कर रहे हो, सुबह से लेके शाम तक जाते हो, थक जाते हो, आपको कुछ ग्रोथ दिख नहीं रही। तो आप सब भी जॉब के साथ साथ बेटे सीएम में यूएसए करोगे तो एक तो पे स्केल बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट मिल जाएगा, प्रोफाइल एनालिटिक्स हो सकती है, और अच्छे कंपनीज में, एमएनसीज में, बिग 4 में कहीं ना कहीं आप वर्क कर सकते हो अगर आप सीएम में यूएसए की। बेटे 150 कंट्रीज में क्रेडिशन है। तो दिल छोटा नहीं करना है, मन छोटा नहीं करना है कि हमने तो ग्रेजुएशन कर ली, कोई बात नहीं यार। उस भूले को भूला नहीं कहते जो 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 जाग जाए और खड़ा हो जाए, अभी कर दे, हो गई देर तो हो गई। तो आप सभी को अगर लो पैकेज मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रही, आपके पास जॉब नहीं है, फ्रेशर है, तो आपको करनी चाहिए। अगर आप एमबीए परसुइंग है और टीयर 2 टीयर 3 से कर रहे हैं, 21 साल हो चुके होंगे आपके, आप यहाँ तो 21 प्लस के होंगे, 22 में होंगे, अभी 23 मान लेते नहीं कि एमबीए या क्लियर कर दिया है और टीयर 2 टीयर 3 से करा है कॉलेजेस से, भाई साहब मार्केट में जॉब नहीं है, आप जैसा चाहोगे वैसी जॉब नहीं मिलेगी, आपको इसके साथ साथ कुछ और भी करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है 6 7 8 महीने 9 महीने में जो आपका एमबीए का सिलेबस है, जो ग्रेजुएशन में आप पढ़ के आए, एमबीए फाइनेंस कर रहे हैं या एमबीए मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ भी,
मैं तो कहता हूं अगर फाइनेंस कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है बेटे। उसके साथ सीएमए यूएसए आप प्लान कर सकते हो। 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स। पार्ट 2 का नाम है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 6 सेक्शंस इसमें, 6 सेक्शन इसमें। 90% क्या 80% तो सिलेबस वही है। हाँ, उसको हम ग्लोबली देखेंगे, अमेरिकन यूएस गैप्स के बेसिस पे देखेंगे, आईएफआरएस के बेसिस पे देखेंगे, एक एनालिटिकल पावर की बेसिस पे देखेंगे, केस स्टडीज के बेसिस पे देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे। आप वो करते ही एमबीए में, लेकिन आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सोना नहीं है खाली एमबीए ज्वाइन कर लिया तो आपको लगता है आपको नौकरी मिल जाएगी। आप भूले हुए हैं। आपको पता है कबूतर, पिजन, बिल्ली को, कैट को देखता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसके पीछे लॉजिक पता है आपको? उसको ऐसा लगता है कि उसने आंखें बंद कर ली तो बिल्ली चली गई, जबकि कुछ ही देर के बाद बिल्ली उसको खा जाती है, मार जाती है। गलती किसकी थी? बिल्ली की थी या कबूतर की थी? कबूतर की थी, क्योंकि उसने उस सिनेरियो को देखा नहीं। उसने देखा नहीं कि आजकल जॉब्स नहीं मिल रही। उसने भी एमबीए किया, ठीक है, अच्छी बात है, कर दिया। मैं तो जनरली जो बच्चे बिगिनिंग में आते हैं कि एमबीए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं जनरली कहता हूं मत करो भैया। टीयर 2 टीयर 3 से करना, ना ही करो, अच्छा है। 4-5 लाख रुपए बिना बात के वेस्ट भी करोगे, फायदा कुछ है नहीं। इससे अच्छा ये सर्टिफिकेशंस कर लो, पैसे भी उतने नहीं लगेंगे, टाइम भी कम लगेगा, और लाइफ में कहीं अच्छी जगह से हिसाब किताब, आपका थॉट प्रोसेस एक विजन बढ़ जाएगी, एक लॉन्ग प्रोसेस आ जाएगा यार। तो मैंने 3 कैटेगरी के बच्चों को बता दिया, ठीक है जी। अब आ जाइए वर्किंग प्रोफेशनल्स। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, आपने ऑलरेडी बड़े सारे कोर्सेज किए हुए हैं, तो सीएमए यूएसए तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। क्यों ना थोड़ी सी और मेहनत करके हम 5-6 महीने में, उन लोगों के लिए 6 महीने में इजीली सीएमए यूएसए हो सकती है, क्यों ना हम कर ले। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका पैकेज बढ़ेगा, आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा, मन में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कर सकते हैं। यू विल फील हैप्पी, एंड व्हेन यू विल फील हैप्पी यू विल गिव हैप्पीनेस टू अदर्स। सोसाइटी में देंगे, फैमिली में देंगे, हर जगह खुशियां देंगे। भाई साहब, जो होगा तभी तो दोगे। अभी खड़े होने का समय है। अभी आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, वर्किंग अकाउंटेंट हो, ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, या आप सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हो, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार अलग अलग बोर्ड कमेटीज बन रही हैं, अलग अलग लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं, एक वुमेन डायरेक्टर है जिसके पास इतनी सारी क्वालिफिकेशंस हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक चू 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 कसक कसक सी अंदर सी है, और समय निकल जाएगा, आप सोचते रह जाओगे। मैं बता रहा हूं, डिसीजन नहीं लोगे तो दोस्तों, नो सर्टिफिकेशन, ह्यूज एक्सपीरियंस, पीयर प्रेशर है, तो आपको करना चाहिए। और हमारे से ही क्यों करना चाहिए भाई साहब? मैं आपको कहता हूं, मैंने अपने बड़े सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, कंटेंट वाले, पार्ट 1 के, पार्ट 2 के, यूट्यूब में डाल दिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटर, हमारे जितने भी पीएस है, उनके लेक्चर्स देखिए, हमारे देखिए। पहली बात, उन्होंने डाले नहीं है क्योंकि उनको उनकी क्वालिटी पता है, हमें अपनी क्वालिटी पता है। फिर भी आप देखें, कंपेयर करें, आपको एनर्जी लेवल, आपको सारी बातें, आपको लॉजिक, आपको एनालिटिकल स्किल्स जो मैं सिखाऊंगा, जो आपको बातें बताऊंगा, जो आपको रियल लाइफ की बातें समझेंगे। बेटे, अभी तक तो कोई है नहीं, मैंने तो देखा नहीं भाई साहब, बैठ के ढीले होकर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, खाली पीपीसी मार्केटिंग के बल पे लोग कमा रहे हैं, वहां से फिर वापस हमारे पास आते हैं। सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग हमारी है 400 घंटे प्लस की, पार्ट 1 पार्ट 2 की। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो अभी पैदा भी हुआ हो, मैं चैलेंज देता हूं, जो इतने घंटे की रिकॉर्डिंग देता हो। और अगर आप नॉन कॉमर्स के हैं तो हमने एक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉड्यूल बनाया है, उसके 100 कंसेप्ट अगर आप कर लेते हैं तो दोस्तों मैं क्या बताऊं, आप छोड़िए ना, आप कमेंट्स देखिए, आपको खुद लॉजिकली पता चलेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और बातें पूछनी और मेरे से आप बात करना चाहते हैं रूबरू, तो मेरा ऑफिस दिल्ली में है, ईस्ट पटेल नगर में। आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स बड़े हेल्पफुल हैं। कहते हैं जी, लाइफ में अगर करना हो तो हो जाता है, बाकी तो सब बहाने ही बहाने हैं। ना करने के 1000 बहाने हैं, और करने का एक कारण भी हो सकता है जो आप अपने मन के लिए सोच सकते हैं। और अब नहीं तो फिर कब? अभी तो जबरदस्त वैल्यू है, अभी कर लोगे तो इसके फल खाओगे। कुछ पीरियड के बाद करोगे तो ऑलरेडी इतना सारे सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो चुके होंगे। अब सोचना आपने, मैंने शायद डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी बड़ी सारी बातें बताने की कोशिश की है। मिलते हैं स्माइल के साथ। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।